नमस्कार। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 से पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप हश मनी ट्रायल से जुड़े सभी 34 मामलों में गिल्टी करार दिए गए हैं। यूएस न्यूज नेटवर्क CNN की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैनहट्टन जूरी ने डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी क्रिमिनल ट्रायल के बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेरफेर करने के सभी 34 केसेस में दोषी पाया है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर नेता हैं और अब उनको क्या सजा मिलती है, इसकी सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। डोनाल्ड ट्रंप पर प्रोसिक्यूटर्स ने साल 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की इंटीग्रिटी को कमजोर करने के लिए इलीगल कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लेने का आरोप लगाया था। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर्स का आरोप है कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के करीब थे तो उन्होंने अडल्ट फिल्म स्टार स्टोमी डैनियल्स को 2006 में ट्रंप के साथ इलिसिट सेक्सुअल अफेयर्स को कवर करने के लिए $1,30,000 दिए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो यूएस में किसी भी फॉर्मर प्रेसिडेंट या पार्टी के नेता को इस तरह के केस में गिल्टी पाया जाना अनप्रेसिडेंटेड है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि हश मनी ट्रेल आखिर है क्या। अगर हश मनी की डेफिनेशन पर जाएं तो 18th सेंचुरी की शुरुआत से ही हश मनी को एक तरह की ब्राइब यानी घूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे ब्लैकमेल के लिए भी कई जगहों पर यूज किया जाता है, यानी किसी को ब्लैकमेल करने के लिए भी दी गई अगर कोई मनी है तो उसको भी हश मनी के रूप में माना जा सकता है। हश मनी शब्द का इस्तेमाल भले ही ब्राइब और ब्लैकमेल जैसे कामों के लिए होता हो, लेकिन असल में इसके कुछ और मायने हैं जो स्पेशल कंडीशंस में लगाए जा सकते हैं। अपने किसी इमोरल या इलीगल काम को छुपाने के लिए दिया गया पैसा भी हश मनी कहलाता है। इसका मकसद इलीगल कामों को लेकर मुंह बंद रखना और इसके बारे में पब्लिकली खुलासा ना करना भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के केस में इट इज फॉर कवरिंग द सेक्सुअल रिलेशंस विद स्टोमी डैनियल्स। तो अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप को सजा हो सकती है। ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। हालांकि बिजनेस रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करने के लिए मैक्सिमम सजा 4 साल की जेल हो सकती है, लेकिन न्यूयॉर्क में इस क्राइम को पहली बार कमिट करने वाले को जेल मिलना लगभग रेयर है, लेकिन फाइन या प्रोबेशन जैसी सजाएं कॉमन है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव्स जैसे होम कन्फाइनमेंट या कर्फ्यू जैसे ऑप्शंस को भी कंसिडर किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या ट्रंप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की उम्र कम से कम 35 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और वो एक अमेरिकन सिटीजन होना चाहिए जो 14 सालों तक देश में रहा हो, भले ही वो जेल में हो। इसका मतलब है कि थ्योरेटिकली ट्रंप 20 जनवरी 2025 को प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ले सकते हैं अगर जीतते हैं तो, लेकिन इस केस में कन्विक्ट घोषित किए जाने के बाद उनके इलेक्शन कैंपेन पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही ये खबर बाहर आई तो उनके सपोर्टर्स ने उनको करोड़ों की डोनेशंस देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 को लेकर लोगों से क्रिप्टो डोनेशंस ले रहे हैं और जैसे ही ट्रंप के सपोर्टर्स को कोर्ट के इस फैसले के बारे में पता चला तो उन्हें सपोर्ट में डोनेशन देने के लिए वो दौड़ पड़े, जिसकी वजह से फंड रेजिंग साइट भी क्रैश हो गई थी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।